हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो है परिनालिका के बाद में। देखिए, हम बेसिकली एम्पियर का जो नियम था इसकी एप्लीकेशन को देख रहे हैं, इसका अनुप्रयोग देख रहे हैं। पहला अनुप्रयोग जो हमने पढ़ा था वो एक अनंत लंबाई के धारावाही सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र था। कितना बच्चों? μ0I/2πr या 2πd निकाला था अपन ने। फिर अपन ने एक बेलन लिया था, धारावाही लंबा बेलन लिया था और उसके विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। उसमें भी एम्पियर का नियम ही यूज किया था, है ना। उसके बाहर, उसकी सतह पर, उसके अंदर से अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। फिर इसके बाद में जब हम आगे चले तो हमने परिनालिका पढ़ा, जो मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो न्यूमेरिकल में इसको कहीं डाल देंगे या अदरवाइज थ्योरेटिकली इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही दिया जाता है। ये सामान्यतः बात है, ठीक। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है टॉरॉइड। टॉरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। टॉरॉइड क्या चीज है तो इसको समझते हैं अपन। देखिए, थ्योरी किस तरीके से टॉरॉइड की दी जाती है वो समझिए। टॉरॉइड में क्या होगा बच्चों? एक परिनालिका होगी, अंतहीन परिनालिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक अंतहीन परिनालिका जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसी इसे लंबी ले लो आप, मैं अभी बोर्ड पे इतनी बना पा रहा हूँ। आप एक परिनालिका लें, ठीक, और परिनालिका की त्रिज्या क्या है? कम है, और लंबाई क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा ही है, अगर इस परिनालिका के दोनों छोरों को या परिनालिका को वृत्तीय रूप में मोड़ दिया जाए तथा इसके दोनों छोर को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, तो यही परिनालिका किस में कन्वर्ट हो जाती है? टॉरॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम बोल रहे हैं कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके जब दोनों छोरों को आप मिक्स कर दोगे तो ये कुछ ऐसी, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगी, ठीक। अब गौर कीजिए, मैं उसी थ्योरी को कैसे डालूंगा। हमने बोला एक लंबी एवं कम त्रिज्या वाली, समझना, एक बहुत लंबी एवं कम त्रिज्या वाली परिनालिका को वृत्तीय रूप में इस प्रकार मोड़ दिया जाए कि इसके दोनों छोरों को मिला दिया जाए, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? टॉरॉइड कहलाती है। अब अगर मैं इसी को ही दूसरी तरीके से लिखूं तो हम बोलेंगे कम त्रिज्या, जबकि अगर यहां पर ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या इसके लिए, मतलब इसको अगर मैं व्यास बोलूं तो ये व्यास इसके लिए क्या है बच्चों? मोटाई है क्या? यही व्यास इसके लिए क्या है? मोटाई है। तो इस वृत्तिज वलय का मोटाई क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? तो हमने बोला यहाँ पे त्रिज्या कम ली थी तो इसका मतलब है इसकी मोटाई भी कम होगी, ठीक है। तो एक कम मोटाई की, ठीक, चूंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ये लंबाई बहुत ज्यादा है तो मतलब ये बहुत ज्यादा है, इसका घेरा बहुत ज्यादा है, इसका घेरा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसकी परिधि बहुत ज्यादा है, परिधि बहुत ज्यादा है, मतलब 2πr बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। 2πr अगर ज्यादा होगी तो फिर कौन ज्यादा हो सकता है? 2π तो ज्यादा नहीं हो सकता, कौन ज्यादा होगा? त्रिज्या, ठीक। तो एक वृत्तिज वलय जिसकी मोटाई कम एवं त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है, वापस से समझ लीजिए, एक कुचालक, क्योंकि ये परिनालिका भी कुचालक बेलनाकार पदार्थ था, है ना। कार्डबोर्ड का यूज किया था या फिर चीनी मिट्टी का यूज किया था हमने बनाने का, तो हम बोलेंगे एक कुचालक वृत्तिज वलय, समझना, एक कुचालक वृत्तिज वलय जिसकी मोटाई कम एवं त्रिज्या अत्यधिक होती है, पर क्या भाई? पर तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को लपेटने पर प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। वापस से समझ लीजिए, पहली तरीका क्या है, आप लिखेंगे टोरॉइड वास्तविकता में एक अंतहीन परिनालिका होती है
अर्थात किसी परिनालिका या फिर एक कम त्रिज्या एवं अत्यधिक लंबाई वाली परिनालिका को वृत्तीय रूप में इस प्रकार मोड़ दिया जाए कि उसके दोनों छोरों को मिला दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि एक अत्यधिक त्रिज्या एवं कम मोटाई की कुचालक पदार्थ की बनी वृत्तिज वलय, कुचालक पदार्थ की बनी वृत्तिज वलय पर तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को लपेट देने पर प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। ठीक है, ये बात इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ये समझाने का मेरा तरीका हुआ। एक आध बच्चों ने मेरे को कहा था कि सर परिभाषा भी लिख दीजिएगा। ठीक बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि परिभाषा लिखूँ, लेकिन लिखने में आपको पता है हिंदी की लाइन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए वो चीज़ मैं नहीं करूँ। लेकिन मैं फिर लैंग्वेज ही वही यूज़ करता हूँ पढ़ाने में कि आप उसे वैसा का वैसा उतार दें। मैंने अभी जो बोला इसे ऐसा का ऐसा ही उतार दीजिएगा, टोरॉइड ऐसे ही लिख करके आना है आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एग्जाम के अंदर टोरॉइड का डायग्राम क्या बनेगा और टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको याद हो बच्चों, तो हमने यहां पर परिनालिका जब सॉल्व करते तो ऊपर डॉट लगा रहे थे, है ना। ऊपर क्या चल रहा था अपना, डॉट चल रहा था, ऐसा ही ना। इसी के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ जा रहा था, ऐसा जा रहा था, जबकि नीचे क्या चल रहे थे, क्रॉस चल रहे थे। ठीक, अब अगर मैं इसी को ही मोड़ देता हूं, ऐसा सोचो, इसको मोड़ो, ठीक, इसको मोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा होगा। चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं जो एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है, और अच्छे से बनाए ये डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा अपन ने बनाया। अब ऐसा बनाने के बाद में कहाँ डॉट बनाना है और कहाँ क्रॉस बनाना है वो समझिए। तो हम बोलते हैं कि इसके ऊपर वाले भाग पे डॉट बनना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर डॉट बनना चाहिए। ये डॉट वाला भाग है और ये क्रॉस वाला भाग है। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो आपको इधर डॉट बनाने ही बनाने हैं। परिनालिका को आपको ऐसा ही दर्शाना है एग्जाम के अंदर। ये परिनालिका, सॉरी परिनालिका नहीं, टोरॉइड। है ना, और इस तरफ क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, इस तरफ अपन ने क्या बना दिए, क्रॉस बना दिए। पता चल गया, अंदर की तरफ क्रॉस चले गए हैं और बाहर की तरफ। अब ये अगर डॉट आ रहा है तो मतलब धारा ऐसे जा रही है यू, ठीक, तो धारा ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र पता चल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा होगा। तो हम बोलते हैं कि किसी भी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह वास्तविकता में सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। ये कल परसों वाले वीडियो में भी थे ना, इतनी सारी सब्जियां बेच रहे हैं रोजाना जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये सकेंद्रीय वृत्त है और ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। ठीक है, यू एक ही तरफ बना देता हूँ, बस ये दो ही बना रहा हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा न बनाए, मैं तो आपको यही बोलूँगा, नहीं तो फिर डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। ये डायग्राम बनाने में बहुत टाइम जाता है बच्चों। तो ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र हमने दर्शा दिया, पता चल गया ये। ठीक, अब हमें इसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि टोरॉइड का अक्ष यही है बच्चों,
ये वाली चीज़ ये टोरॉइड का अक्ष है और यहाँ पर ये टोरॉइड का केंद्र हो जाएगा, ये सेंटर है इसका। ठीक, आपको क्या करना है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, या फिर आपने अदर जगह चुंबकीय क्षेत्र नहीं ज्ञात किया। ठीक, क्यों नहीं ज्ञात किया? क्योंकि इसका रीजन था, एक हमें ऐसा भी पता है कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, इसका मतलब टोरॉइड तो यही है ना, ये इतनी तो टोरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, मतलब इधर भी शून्य है और इधर भी शून्य है। ठीक है, और कारण आप वही देंगे परिनालिका वाला, एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, निकटस्थ उपस्थित फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दोनों दिशा में विपरीत एवं परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका तो रहेगा ही रहेगा। अब निकालने का तरीका एम्पियर के नियम से देखा जाएगा। ठीक है, एम्पियर के नियम से कैसे, तो आप समझिए इस चीज को, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या भाई, आप पहला एक लूप बनाएंगे ऐसा, ठीक, और ये लूप इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, और मैं इस R1 त्रिज्या का एम्पियर लूप बना रहा हूँ। ये डॉट 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 जो आपको दिखाई दे रहा है ये एम्पियर लूप है। ठीक, ये R1 त्रिज्या का हमने क्या लिया, एम्पियर लूप लिया। लेकिन जब हम R1 त्रिज्या का एम्पियर लूप ले रहे हैं तो क्या आपको इस एम्पियर लूप में से कोई फेरा जाता हुआ प्रदर्शित हो रहा है क्या, कोई धारा गुजर रही है क्या इस फेरे से? आंसर है कोई धारा नहीं गुजर रही। अगर कोई धारा नहीं गुजर रही है तो फिर इस फेरे से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य होगा। तो ये फेरा तो एम्पियर के लूप में नहीं देखा जा सकता। दूसरा देखिए, ये दूसरा फेरा है R2 त्रिज्या का। अगर ये फेरा ऐसा बनाया, भगवान करे ये आवाज़ नहीं आए वीडियो में, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये आवाज़ नहीं आएगी, आएगी ज़रूर। सब्जी बेचने वालों की आवाज़, उनका सॉलिड होता है, उनमें दम बहुत होता है। चलिए, तो अगर अपन ये वाला फेरा ले लेते हैं ना, ये बाहर वाला R2 त्रिज्या वाला बड़ा वाला फेरा ले लेते हैं एम्पियर के लूप के लिए, अगर अपन बड़ा वाला लूप ले लेते हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि जितनी धारा बाहर निकल रही है उतनी की उतनी इसमें प्रवेश भी कर रही है। ठीक है, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, वापस से जीरो हो जाएगी। बाहर निकलने वाली को प्लस का लो, अंदर जाने वाली को माइनस का लोगे तो धारा शून्य हो जाएगी, बीजगणितीय योग तो शून्य ही होगा। ठीक है, तो फिर कौन सा एम्पियर लूप लिया जाएगा, तो यहां पर आंसर है ये R त्रिज्या का एम्पियर लूप लिया जाएगा। ये जो अपन बना रहे हैं ना ऐसा बीच में से, इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमने सिर्फ एक ही तरीके के फेरे लिए। सिर्फ एक ही तरीके का फेरा लिया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाई दे रहा है, तो साथ साथ बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। वीडियो को वापस देख लेना। ठीक है, तो ये R त्रिज्या का अगर हमने फेरा लिया है ना, ये वाला, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें सिर्फ धारा प्रवेश करते हुए भाग को ही देख रहे हैं हम, एक ही तरीके की धारा देख रहे हैं। तो ये तो सारी पॉजिटिव देखो, फिर आप एक ही तरीके की धारा है, बाहर निकलने वाली तो धारा ली नहीं है। ठीक, और क्या हमने कोई एक आधे फेरे छोड़ दिए? आंसर है नहीं। अगर n फेरे थे टोटल के अंदर, उस परिनालिका में n फेरे थे, तो हमने यहाँ पर इस टोरॉइड के भी सारे n फेरों को ले लिया इस लूप से, कोई भी एक फेरा नहीं छोड़ा है, सारे फेरे आ चुके हैं। सारे फेरे आ चुके तो सारी धारा भी आ गई है। ठीक है, सारे क्रॉस आ गए ना बच्चों। ठीक, तो हम ये वाला एम्पियर लूप लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, कैपिटल स्मॉल r त्रिज्या का एम्पियर लूप लेंगे और इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। कैसे निकालेंगे समझिए, तो हमने लिख लेना है, समझो। हम बोलेंगे कि यदि टॉरॉइड में फेरों की संख्या कितनी, कैपिटल N हो, तथा प्रत्येक फेरे में कितनी धारा जा रही हो, I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो एम्पियर लूप से संबंधित
या फिर आप लिख लीजिएगा स्मॉल आर त्रिज्या के एम्पियर लूप से संबंधित समस्त धारा कितनी होगी? अगर एक फेरे में आई धारा जा रही है तो एन फेरों में कितनी जाएगी? एन आई होगी। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था बच्चों मेरा कि अगर हमें समीशन आई लिखना पड़ा तो समीशन आई का मान कितना लिखने वाले हैं? एन इंटू आई। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? एम्पियर के नियम से। और अब ये आप सभी को पता है, एम्पियर के नियम से। चलो भाई, एम्पियर का नियम 2 भाग कर देता हूं मैं इसके, इस तरफ से चालू कर रहे हैं। क्या भाई एम्पियर का नियम क्या था? समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्या? म्यू नॉट समीशन आई। ऐसा ही आ रहा है। फिर इसको क्या करेंगे भाई? ये तो अपने देखा ही नहीं, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक अल्पांश काट लेना है ना। एम्पियर लूप के ऊपर क्या करोगे? एक अल्पांश काटो। अल्पांश के लिए आप देखो कि ये डीएल हो गया। डीएल के ऊपर आप बोलोगे कि डीएल की दिशा तो इस तरफ जा रही है, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र भी तो इसी तरफ जा रहा था, ठीक। दोनों की दिशा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एक ही है, तो मतलब एंगल कितना है? 0 डिग्री का देखा जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? समाकलन, देखो पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं अपन, बी डी एल कोस 0 बराबर म्यू नॉट, और समीशन आई की जगह मैं लिख देता हूँ कैपिटल एन इंटू आई। ठीक है, फिर कोस 0 का मान तो 1, तो ये हो जाएगा समाकलन बी डी एल। देखो डॉट हटाने पर सदिश वदिश सब हट गए हैं, और ये है म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई। ठीक, बी को तो बाहर रखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, और ये डीएल बराबर में क्या बच्चों? म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई। अब डीएल का समाकलन करने पर क्या होगा? तो आप एम्पियर लूप को समझे, एम्पियर लूप तो ऐसा है, वृत्तीय लूप है, और वृत्त की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर होती है, आप सभी को पता है, ठीक। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बी इंटू 2 पाई आर बराबर क्या बच्चों? म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई। ठीक, तो फिर बी बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? 2 पाई आर। ये किसी भी टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान में रखना। अब क्या खास बात है, ये जो n बटा 2 पाई आर है ना, इसे भी एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या ही बोलते हैं, स्मॉल n। और ये b बराबर क्या है? तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। लेकिन यहाँ पे स्मॉल n का फॉर्मूला समझ लीजिए, n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर है, जबकि वहाँ पे कैपिटल N डिवाइडेड बाई कैपिटल L था परिणालिका में, ठीक। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब क्या काम है वो समझिए। हमें इतना पता चल गया कि परिणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये, अगर माध्यम बढ़ते तो ये म्यू नॉट के साथ में और क्या आ जाता? म्यू आर भी आ जाता। माध्यम में यही चुंबकीय क्षेत्र क्या होता बच्चों? म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल n इंटू आई, या फिर कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई आर लिख दो, ऐसा ही आएगा। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है? अब ये ध्यान से सुनना। चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड में उपस्थित तांबे के तारों में प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, माध्यम की या चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, टोरॉइड के अक्ष पे भरे चुंबकीय माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है क्योंकि म्यू आर आ जाता है, एवं टोरॉइड के वलय की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, वहां पे लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहा था परिणालिका में, टोरॉइड में निर्भर करता है। अगर त्रिज्या ज्यादा है तो ज्यादा वलय आ सकते थे, ठीक है, और अगर त्रिज्या कम है तो फिर कम वलय आते, मतलब फेरों की संख्या कम हो जाती, ठीक है। त्रिज्या अगर ज्यादा होती तो बड़ा वलय बनता, तो फिर फेरों की संख्या में चेंज आ सकता था, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपने फेरों की संख्या को नियत कर दिया उस केस में तो फिर त्रिज्या पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर जाएगा, लेकिन अगर त्रिज्या के साथ में फेरों की संख्या को भी बढ़ा दिया जाए तो बहुत बढ़िया। तो ये बात ध्यान में रखना, टोरॉइड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस टोरॉइड की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यदि फेरों की संख्या को नियत करते हुए त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो फिर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, लेकिन अगर फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए एवं त्रिज्या को नियत रखा जाए तो फिर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या पर निर्भर करता है, ये बात ध्यान में रखना, जबकि परिणालिका में लंबाई और त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा था, जबकि टोरॉइड में त्रिज्या पर निर्भर करता है।
ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। टॉरॉइड हो चुका है, कुल मिलाकर के एम्पियर का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एम्पियर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आगे देखेंगे फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल। आगे आने वाले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बल 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 की ही बात करेंगे। जितना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था अब तक अपन ज्ञात कर चुके हैं। अब अपन चुंबकीय क्षेत्र में आवेशों पर लगने वाले बलों की बात करेंगे कि आवेश पर कितना बल लग रहा है या किसी धारावाही चालक पर कितना बल लग रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये वीडियोस कुछ ऐसे थे परिनालिका वाले और टॉरॉइड वाले कि एक बार में शायद समझ में नहीं आया, शायद बोल रहा हूं, आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है तो बहुत बढ़िया, मेरे लिए तो ये इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। तो अब क्या करें, वीडियो को दूसरी बार देख लीजिए, इस बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को दूसरी बार देखोगे इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।